हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पिछले टॉपिक्स को आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलें। ठीक है, आइए आज का टॉपिक देखते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जिसमें दो पोल हों, मतलब दो चार्जेस से मिलके बना हो। जैसे कोई एक सिस्टम है, सपोज करिए एक चार्ज है -Q और एक चार्ज है +Q, और इसके बीच की डिस्टेंस अगर हम 2a ले लें और इसके मिड पॉइंट को हम O कह दें, दैट इज सेंटर ऑफ दी -Q एंड +Q, जो सिस्टम बन रहा है उसका सेंटर है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। कहने का मतलब ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो और बहुत स्मॉल डिस्टेंस से वो सेपरेट हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, आइए डेफिनेशन लिख देते हैं। ए पेयर ऑफ equal and opposite charges separated by small distance ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हों, इक्वल और अपोजिट, और बहुत कम डिस्टेंस उनके बीच में हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। एक्चुअल में नेचर में हमें डाइपोल मिलता है। जैसे कि कोई भी आपका मैटर है, ये एटम्स या मॉलिक्यूल से मिला हुआ माना जाता है, और हम जानते हैं एटम और मॉलिक्यूल न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या हुआ, इसमें जैसे मॉलिक्यूल है कोई, तो उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब न्यूक्लियाई हैं, जो उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियाई पर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें जो सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, कुछ मॉलिक्यूल्स में कोइंसाइड नहीं करता है, जिनका शेप अनसिमेट्रिकल होता है। ये आपको केवल समझने के लिए बताया जा रहा है। कहने के मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जिनका शेप अनसिमेट्रिकल होता है और उनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और अगर ऐसा है तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम होता है, उसका मैग्नीट्यूड, और उसके बीच में अगर डिस्टेंस मिल गई, कोइंसाइड नहीं किया, तो वो डाइपोल फॉर्म हो जाएगा। जैसे HCl है, HCl में क्या होता है, H+ और Cl-, तो प्लस और माइनस, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करता है और उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स डाइपोल कहे जाते हैं। कुछ ऐसे भी आपके मॉलिक्यूल होते हैं जैसे नॉन पोलर, जिससे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर जाता है, जैसे H2 है, O2 है। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री में होंगे तो उनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर जाएगा। कहने का मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो वो डाइपोल नहीं रह जाएगा। मतलब उसके बीच में, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा डाइपोल किसे कहते हैं। डाइपोल का मतलब ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका मिड पॉइंट O है, यहाँ पर ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। सारे डिस्टेंसेज मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से ही मेजर किए जाते हैं। जैसे सपोज करिए, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, इसी समय दो पॉइंट्स होते हैं डाइपोल में, हम लोग दो पॉइंट्स लेके चलते हैं, एक एक्सियल पॉइंट और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो एक्सियल पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सियल पॉइंट
चलिए हम यहाँ लिख देते हैं एक्सियल पॉइंट क्या होता है। एक्सियल पॉइंट्स मतलब द पॉइंट्स लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ऐसे पॉइंट्स जो एक्सिस ऑफ डाइपोल पर लाई करते हैं। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो मिलाने वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ऐसे ये आपकी एक्सिस ऑफ डाइपोल है। क्या है ये, एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस लाइन पर कहीं भी हम कोई पॉइंट ले लें तो उनको हम क्या कहेंगे, एक्सियल पॉइंट्स। जैसे सपोज करिए हमने कोई पॉइंट ले लिया P1, तो P1 आपका ये एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही एक पॉइंट होता है इक्वाटोरियल पॉइंट। क्या होता है, इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वाटोरियल पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम ऐसे है, द पॉइंट्स लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ द डाइपोल। द पॉइंट्स लाइंग ऑन द perpendicular bisector of the dipole। ठीक है, द पॉइंट्स लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। कहने का मतलब इस पर हम इसके मिड पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो इसको बोलेंगे इक्वाटोरियल लाइन। द पॉइंट्स लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पॉइंट अगर जैसे यहाँ हमने कोई पॉइंट P2 ले लिया तो ये P2 क्या कहा जाएगा, ये इक्वाटोरियल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, इक्वाटोरियल। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, जैसे आपसे कहा जाए P1 डाइपोल से r डिस्टेंस पर है। अगर हमने कहा एक्सियल पॉइंट P1 इज ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल, तो हम क्या मानेंगे, r कहाँ से डिस्टेंस है, प्लस q से, माइनस q से या o से। तो हमेशा डिस्टेंस कहाँ से ली जाएगी, सेंटर। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसको नोट कर दे रहे हैं, ऑल द डिस्टेंसेज are measured from the center of the dipole। सारे डिस्टेंसेज सेंटर ऑफ द डाइपोल से मेजर किए जाएंगे। अगर आपसे कहा गया P1 r डिस्टेंस पर है, कोई P1 एक्सियल पॉइंट है, उस पे उसकी डिस्टेंस क्या है, r डाइपोल से, इसलिए इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कोई पॉइंट P2 है और वो इक्वाटोरियल लाइन पर r डिस्टेंस दूर है, तो कहने का मतलब इस O से ये डिस्टेंस आपकी r हो जाएगी। इस डिस्टेंस को हम लोग r बोलेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर यहाँ 2a डिस्टेंस ली जाती है, 2a या 2l। नॉर्मली हम a भी ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, ये फ्रैक्शन में आने लगता है। जैसे आपसे कोई कहे इस प्लस q से इस P1 की डिस्टेंस कितनी है, तो प्लस q से जो P1 की डिस्टेंस है यहाँ से नापेंगे अगर आप, तो क्या होगा, ये इतना, अगर ये 2a है तो ये आपका a होगा, ये भी a होगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r में से अगर ये आप a घटा देंगे तो ये यहाँ से प्लस q से P1 की डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, मतलब r माइनस a। अभी हम लोग जब एक्सियल पॉइंट और इक्वाटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर समझ लीजिए ध्यान से, कभी भी डिस्टेंस डाइपोल से मिड पॉइंट से देखेंगे, उसके बाद और जो दोनों हमारे चार्ज हैं वहाँ से डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। इसी तरह अगर आप माइनस q से आपसे डिस्टेंस P1 की पूछी जाए तो ये r है और ये इतना a है, तो r प्लस a हो जाएगा। अगर ये आप a लेते तो आपको r माइनस a बाई 2 और r प्लस a बाई 2 लेना पड़ता। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस हम लोग 2a लेते हैं या 2l लेते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए। ठीक है, जरा एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, इसमें एक पॉइंट और आपका है इम्पॉर्टेंट, डाइपोल मोमेंट। क्या है? डाइपोल मोमेंट। चलिए यहाँ पर समझते हैं डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट का मतलब है द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल इज डिफाइंड बाय द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल इसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल इज डिफाइंड बाय डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं, अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड p से डिफाइन करते हैं। इसको लिखते हैं ईदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो यहां पर अगर आप निकालते हैं डाइपोल मोमेंट P, तो इधर चार्ज, कोई भी एक चार्ज आपने Q ले लिया और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? 2a। इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे P वेक्टर इक्वल टू, अब देखिए Q है, Q तो आपका स्केलर है, इसका अब इसी को वेक्टर बनाना पड़ेगा, 2a वेक्टर लिखना पड़ेगा। और a वेक्टर क्या बताएगा? इस P का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन बताएगा? a वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट की जो हमारी डायरेक्शन है, हमारा जो कन्वेंशन है वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जो डायरेक्शन है इसकी निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब डाइपोल मोमेंट इज अलॉन्ग द माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इधर आपको, इसको चलिए हम मिटा दे रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है 2a, इसी को हम लिख देंगे 2a वेक्टर, और जो आपकी माइनस क्यू से प्लस क्यू, इस डायरेक्शन में आपका होगा डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। यहाँ आप लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज अलॉन्ग माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। यहीं पर एक चीज़ और समझ लीजिए, आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होता है? आइडियल डाइपोल का मतलब है अगर यही चार्ज आपका Q ये बढ़ता चला जाए, Q गेट्स लार्जर, मतलब ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए, और जो ये 2a है इसके बीच की डिस्टेंस ये टेंडिंग टू जीरो हो, मतलब ये डिस्टेंस जीरो होती जाए और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये बढ़ता जाए। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है? सच दैट जो हमारा डाइपोल मोमेंट है Q इंटू 2a ये रिमेन्स कांस्टेंट हो, ये बदले ना, जितना था उतना ही रहे या रिमेन्स सेम। तब इस तरह के डाइपोल को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल डाइपोल। ठीक है, तो आइडियल डाइपोल का मतलब है चार्ज क्या होगा? लार्जर। ए सिस्टम ऑफ लार्जर चार्ज, ए सिस्टम ऑफ क्या होगा? ए सिस्टम ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट
द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज वेरी स्मॉल, तो उसको हम लोग कहेंगे आइडियल डाइपोल। Q इन्फिनिटी की तरफ टर्न करेगा और 2a जीरो की तरफ, और लेकिन आपका डाइपोल मोमेंट रिमेन सेम होना चाहिए, तब ऐसे डाइपोल को हम लोग आइडियल डाइपोल बोलेंगे। वैसे भी हम रियल लाइफ में देखते हैं, रियल लाइफ में क्या है, हम लोग चाहते हैं हमारी स्ट्रेंथ जो है वही रहे, लेकिन फिजिक हमारी एकदम मेंटेन रहे। एकदम मेंटेन का मतलब क्या है, हमारी शेप एंड साइज क्या ज़्यादा स्लिम ट्रिम सब चाहते हैं, लेकिन पावर नहीं कम होनी चाहिए। तो वैसे ही आइडियल डाइपोल का मतलब उसकी पावर ना कम हो, लेकिन डिस्टेंस उसके बीच का कम हो जाएगा, और पावर उसको बढ़ाते जाएंगे। जब क्यू का चार्ज को बढ़ाते जाएंगे और डिस्टेंस को कम करेंगे, तब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अगर आप क्यू को बढ़ा रहे हैं और 2a को कम कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट रिमेन सेम बना रहेगा। इसलिए इसको पॉइंट डाइपोल और इसकी साइज जीरो साइज भी कही जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में समझ लिया है। इस पर आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक डाइपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, और एक डाइपोल आपका ऐसे है, यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज और एक है ये प्लस क्यू चार्ज। ये इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस, सॉरी, इसके बीच का जो एंगल है वो आपको 120 डिग्री दिया गया है। ठीक, बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब आपसे कहा गया फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट निकालिए। ठीक है, सोचिए कैसे निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, एक यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, अब ये डाइपोल है, ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको सपोज करिए 2a दिया गया है, ये डिस्टेंस क्या है 2a। अब यहाँ ध्यान से देखिए, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी कहाँ से होगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो अगर इसकी डायरेक्शन, अगर इस डाइपोल की देखें तो इस डाइपोल की डायरेक्शन आपकी इधर होगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। यहाँ भी चार्ज है, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम आएगा। देखिए अगर हम इसको P1 मान लें इस वाले को, और इसका देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू चलेगा, इधर P2 आएगा आपका। तो अगर आप यहाँ से देखें तो P1 भी क्या है, Q इंटू डिस्टेंस 2a। यहाँ P2 भी क्या है, आइदर चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस। कोई भी एक चार्ज उठा लीजिए और दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। P2 आपका है Q इंटू 2a। देखिए यहाँ से P1 इक्वल टू P2 है, इसको हम लोग P मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक अलग से हम चलिए फिगर बना देते हैं। तो P, इसका मतलब ये आपका इधर P1 है और ये किसकी डायरेक्शन है, P2 की, और दोनों क्या है, P है। अब ध्यान से देखिए, ये एक ये आपका डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट हम मान ले रहे हैं P है, और दूसरा वाला आपका क्या है, ये भी P है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब अगर आप इसी का नेट रिजल्टेंट निकाल लें तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको वेक्टर की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसके पैरेलल एक लाइन जाएगी और एक इसके पैरेलल लाइन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसा आपका मिलेगा। सपोज करिए आपकी ये इसके बीच से दोनों बराबर है, तो जो रिजल्टेंट जाएगा इसके बीचों बीच से जाएगा। ठीक है, तो इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे जाएगी और इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे आप बना दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो इसके अलॉन्ग जाएगा, ये P नेट हो गया ये। तो कैसे निकलेगा नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो जो P नेट है फार्मूला हमारा क्या है, रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो दोनों के बीच देखिए ये भी p है, ये भी p है, तो p स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी और cos 120। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर और प्लस यहाँ भी है 2p स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू -1/2 और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका आ गया ये √2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू √p स्क्वायर और ये आ गया आपका p। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या मिल गया, p। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आप, आपके एग्जाम में आता है। चलिए एक चीज़ यहीं पर और समझ लेते हैं, क्वाड्रुपोल। इसको मिटाते हैं। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए ज़रूर क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। चलिए एक हम पढ़ लेते हैं क्वाड्रुपोल। क्वाड्रुपोल क्या होता है, अगर दो डाइपोल को हम लीनियरली अरेंज करें, क्या करें, दो डाइपोल ऐसे बगल बगल लें, जैसे मान एक डाइपोल एक है यहाँ पर, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और एक डाइपोल और ले लें, सपोज करिए ये आपका प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो दो डाइपोल क्या करना है, लीनियरली अरेंज करना है, लेकिन क्या ध्यान देना है, जो कॉमन पॉइंट है वो सिमिलर टाइप के चार्ज हों। समझ बात आई। चलिए अभी यहाँ समझाते हैं आपको। टू डाइपोल्स लीनियरली अरेंज्ड, क्वाड्रुपोल क्या है, when the two dipoles are linearly arranged, such that one of the like charges overlap। ठीक है, क्या है ये, टू डाइपोल्स आर लीनियरली अरेंज्ड सच दैट वन ऑफ द लाइक चार्जेस ओवरलैप। तो ऐसा जो सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रुपोल। जैसे समझिए यहाँ पर मान लीजिए एक डाइपोल है आपका ये ऐसे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब अगर एक दूसरा डाइपोल हम नहीं ले लें, उसका देखिए प्लस क्यू हो यहाँ और यहाँ हो जाए माइनस क्यू। अब देखिए क्या हुआ, दो डाइपोल लीनियरली अरेंज किए गए, मतलब इसी के साथ आए गए, तो समझाने के लिए नीचे किया हमने, जिससे कि इसका प्लस क्यू और इसका प्लस क्यू देखिए लीनियरली आपका कोइंसाइड कर रहा है। टू डाइपोल्स आर लीनियरली अरेंज्ड सच दैट वन ऑफ द लाइक चार्जेज ओवरलैप। इसका प्लस क्यू ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इसको आपसे अगर कोई ऐसा भी कहीं भी आपको मिल सकता है माइनस क्यू, और यहाँ लिख दिया आपका 2q और फिर यहाँ लिख दिया माइनस क्यू, तो ये आपका क्या है, ये क्वाड्रुपोल है। 2q को हम लोग प्लस क्यू कर सकते हैं, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू ओवरलैप हो गया और ये दो डाइपोल में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप एक और बना सकते हैं। इधर सपोज करिए आपने प्लस क्यू लिया, तो ये आपका हो गया ये माइनस क्यू। चलिए इधर लिख देते हैं, और माइनस क्यू से फिर आपको माइनस क्यू आपको ओवरलैप कराना पड़ेगा और इधर आएगा प्लस क्यू। ठीक है, तो इसको आप सिंगल में कैसे लिख सकते हैं, प्लस क्यू और इधर आपका हो जाएगा -2q और यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू। तो ऐसा अगर है कहीं आपको मिलता है फिगर, तो इसका मतलब आप उसको दो डाइपोल में तोड़ लेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू फिर माइनस क्यू प्लस क्यू, इस -2q को माइनस क्यू बना लेंगे, तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रुपोल। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी। ओके, सपोज करिए आपके पास एक, देखिए हम क्वाड्रुपोल यहाँ बना रहे हैं, एक आपका है यहाँ पर
यहाँ ले लेते हैं -2q और यहाँ लेते हैं q, ठीक है, और यहाँ पर भी एक लेते हैं q। आपसे कहा गया फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। आपसे कहा गया कि इस डाइपोल का नेट इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट निकालिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए इसको। +q है, -q होता तो बन जाता आपका ये। अगर इस यहाँ पर +q है, यहाँ -q होता तो बन जाता। इसका मतलब इसको यहाँ पर -q ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये +q है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक -q और -q 2 बना दिया, ओवरलैप हो गया। अब देखिए यहाँ से -q से ये +q एक बन जाएगा और एक -q से ये +q एक डाइपोल बन जाएगा, इस -q से एक +q ये डाइपोल बन जाएगा और ये -2q -q और -q में ओवरलैप हो गया। तो क्वाड्रुपोल का ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से -q से +q, तो एक डाइपोल मोमेंट आपको यहाँ मिला P1 मान लीजिए। इस -q से +q इसका डाइपोल मोमेंट इधर मिलेगा P1। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस, माइनस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो -q2 +q, -q2 +q, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए ज़रा, कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर देखिए डाइपोल मोमेंट अगर आप निकालेंगे तो दोनों का सेम है, डिस्टेंस दोनों की बराबर दी गई है आपको, 2a या a मान लीजिए, 2a मान लीजिए, q × 2a है, ये भी 2a डिस्टेंस है। सपोज करिए डिस्टेंस आपको 2a दी गई है और ये भी 2a दी गई है, ठीक है। तो P1 यहाँ पर, इसको हम इधर मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए जल्दी क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पर P1 आपका क्या मिलेगा, q × 2a और P2 भी मिलेगा आपको q × 2a। तो इस तरह से आपका ये P1 = P2 = P, ये आपका है q × 2a, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या है, इधर भी P है और इधर भी P है। चलिए यहाँ एक फिगर अलग से बना देते हैं हम आपको। अब आपका ये बन गया ऐसे, एक डाइपोल मोमेंट आपका इधर है P और एक इधर है P। अब आपको ये वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, आप जान रहे हैं। अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए। अब चाहे पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ बन जाएगा। देखिए यहाँ से 90 डिग्री पर है ये, तो इसका ये बराबर 45 डिग्री पर जाएगा। आप इसको पैरेललोग्राम लॉ बना सकते हैं ऐसे। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट आपको ये बताएगा P नेट। तो जो P नेट होगा वो कैसे निकलेगा, इसको देखिए इधर मिटाते हैं हम। तो जो P नेट है वो कैसे निकलेगा ज़रा बताइए हमें। फिर वही फार्मूला लगेगा, √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। तो √P² प्लस Q² जगह फिर P² है, प्लस 2P × Q भी P है, और थीटा कितना है दोनों के बीच का एंगल, 90 डिग्री, cos 90, और cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो आपका P नेट होगा वो क्या आ जाएगा, P² 2P², और ये आ जाएगा आपका 0, cos 90 वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये P√2, और P की वैल्यू क्या है, Q × 2a। तो P नेट आपका आ गया Q × 2a और √2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में समझा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने समझा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल फिर से हम आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। आपको इतना ही केवल रिवाइज करना है, बस 5 मिनट का टॉपिक है ये, समझाने में टाइम भले लगता है लेकिन आपको 5 मिनट में रिकॉल होगा ये। ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है,
स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल है। कैसे डिफाइन करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा डाइपोल मोमेंट? प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, मतलब Q इंटू 2a, P इक्वल टू क्या है? Q इंटू 2a। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है? -Q टू +Q। बस इतना ही समझना है। और हमने क्या बताया? एक्सियल पॉइंट बताया, द पॉइंट्स लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सियल पॉइंट, द पॉइंट्स लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके बाद हमने क्वाड्रुपोल बताया। क्वाड्रुपोल क्या है? क्वाड्रुपोल एक सिस्टम है ये भी, व्हेन द टू डाइपोल्स आर लीनियरली अरेंज्ड सच दैट वन ऑफ द लाइक चार्जेस ओवरलैप, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रुपोल।